नमस्कार, यूएंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये देखेंगे कि महर्षि दत्तात्रेय ने किस प्रकार से अपने गुरुओं का चयन किया, किन किन को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी लगभग प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति के तत्वों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, प्रत्येक तत्व हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। बस हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किससे गुरु रूप में आशीर्वाद ले सकते हैं, किससे टीचिंग्स ले सकते हैं, किससे शिक्षा ले सकते हैं, किन किन तत्वों से सीख सकते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी बेकार नहीं बनाया गया है। परमपिता परमात्मा ने इस प्रत्येक ब्रह्मांड की वस्तु को, व्यक्ति को, प्राणी को बेकार नहीं बनाया है। पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों अथवा कोई ग्रह नक्षत्र हो, सभी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज का अंक समर्पित रहेगा कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने किस प्रकार से अपने गुरु बनाए और उनसे किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, इसका प्रमाण सहित वर्णन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, यूएंड योगा पर हम शास्त्रों से सामग्री लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि भगवान दत्तात्रेय ने अपने गुरुओं का चयन कैसे किया और उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी कैसे प्रत्येक वस्तु से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, प्रत्येक जीव से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, प्रत्येक पेड़ पौधे और प्राणी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और उनमें से कई को हम अपना गुरु बना सकते हैं, जैसा कि महर्षि दत्तात्रेय जी ने किया। उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। वो कौन से गुरु हैं, इसका वर्णन आज हम शास्त्रोक्त प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। तो जैसा कि आपको पता है कि अवधूत दत्तात्रेय जी अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे। वे विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे, अतः विष्णु के अवतार के रूप में इनकी विशेष प्रसिद्धि है। तो भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में आप और जानना चाहें तो हम उसका विस्तार से वर्णन कर देंगे। आज का अंक हमारा समर्पित रहेगा कि दत्तात्रेय जी ने किन किन को अपना गुरु बनाया और उनसे क्या क्या शिक्षा ग्रहण की। ये हमारे लिए भी अत्यधिक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होगा यदि हम ये जानें कि श्री दत्तात्रेय जी ने किस प्रकार से अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और कौन कौन थे उनके गुरु। तो ये एक श्रीमद् भागवत से हमने श्लोक लिया है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें इसको ध्यान से देखिए। इसमें भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, चातक, क्षमा करें, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। तो श्रीमद् भागवत का यह श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इस श्लोक में आप ध्यान से देखेंगे तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम आ गए हैं। इन श्लोकों को देखिए। इसमें दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत में यह स्वीकार किया है कि यह 24 उनके गुरु हैं और इनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने अपने इन 24 गुरुओं से क्या क्या शिक्षा ग्रहण की है। तो पहले गुरु से प्रारंभ करते हैं, पृथ्वी से। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार का उत्पात मचाते हैं,
परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है, न चीखती है और न रोती है। तो धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपने धैर्य को न खोए और विभिन्न प्रकार की विपत्ति पड़ने पर भी क्रोध न करे, सर्वदा सन्मार्ग पर चलता रहे। पृथ्वी पर भारी से भारी पर्वत और वृक्ष हैं, उनसे उन्होंने ये शिक्षा ली जैसे कि पृथ्वी ने उन सब भारी से भारी वृक्षों को, पर्वतों को धारण कर रखा है, परंतु और दूसरों का उनसे हित होता है, तो दूसरों का हित करने की भी शिक्षा मानव मात्र के लिए पृथ्वी से दत्तात्रेय जी ने ली। आगे चलते हैं, वायु से क्या शिक्षा ली। वायु को जो गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, वो उससे क्या उन्हें शिक्षा ली, तो उसको देखते हैं। तो वायु से शिक्षा ये ग्रहण की कि जैसे वो आहार मात्र की इच्छा रखते हैं और उसे पाकर के मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए वह उतना ही भोजन करे, विषयों का ऐसा उपयोग करे जिससे बुद्धि विकृत ना हो जाए, मन चंचल ना हो जाए और वाणी व्यर्थ की बातों में न लगे। तो ये शरीर के भीतर आने वाली वायु से उन्होंने सीखा। शरीर के बाहर जाने वाली वायु से उन्होंने ये सीखा कि वायु कहीं भी भ्रमण करे परंतु उसी में बिल्कुल आसक्त ना हो। इसी प्रकार साधक को भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हुए कहीं अन्यत्र आसक्त नहीं होना चाहिए। गंध पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है। इसी प्रकार साधक को जब तक पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे व्याधि, पीड़ा आदि को सहना पड़ता है, परंतु आत्मदर्शी साधक उस पीड़ा आदि से निर्लिप्त रहता है। वायु किसी भी प्रकार की गंध हमारे अंदर ले जाती है, परंतु स्वयं उस गंध से लिप्त नहीं होती। वो गंध का आदान प्रदान अवश्य करती है, परंतु वह उस गंध में लिप्त नहीं होती। तो इसी प्रकार दत्तात्रेय जी ने वायु से ये शिक्षा ली कि किसी भी प्रकार की आसक्ति को छोड़ देना है। वायु हमें सब प्रकार की सुगंध, गंध, कुगंध, दुर्गंध आदि का ज्ञान कराती है, परंतु स्वयं उसमें लिप्त नहीं होती। ज्ञान करा के क्षमा करें, ज्ञान करा के फिर वह अपने उसी मूल रूप में आ जाती है। तो दत्तात्रेय जी ये कहते हैं कि वायु अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ती, अपना आत्म स्वरूप हमें इसी प्रकार से हमेशा स्मरण रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की विपत्ति हम पर पड़े, किसी भी प्रकार की कष्ट आए, परंतु हमें अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से वायु तरह तरह की गंध, सुगंध, दुर्गंध को लाते हुए भी उनमें कभी लिप्त नहीं होती है। तो वायु से यह शिक्षा दत्तात्रेय जी ने ग्रहण करी। अब देखते हैं आकाश से उन्होंने क्या शिक्षा ली। तो आकाश से साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। कैसे? आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछूता ही रहता है। वायु का भ्रमण, जल का भ्रमण, ये सब आकाश के भीतर चलता रहता है। बिजली की कौंधने की क्षमता, ये सब आकाश के भीतर रहते हुए भी आकाश उन सब से निर्लिप्त रहता है। तो आकाश की दृष्टि से वो सब कुछ नहीं है, यानी ये सब जो कर्म आकाश के द्वारा होते दिखाई देते हैं, आकाश उन सब से निर्लिप्त ही रहता है। तो इसी प्रकार त्रिकाल में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आकाश से दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा ली कि किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ और किसी भी प्रकार के कार्य करने पर हम आकाश की तरह उनसे निर्लिप्त ही रहें। जैसे आकाश मेघ द्वारा जल की वृष्टि करता है, बिजली को चमकाता है,
वायु का आदान प्रदान इधर से उधर करता है, परंतु स्वयं निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार हमारे साथ भी विभिन्न जन्म जन्मांतर में जो जो घटनाएं होती आ रही हैं, इस जन्म में भी जो जो घटनाएं होती आ रही हैं, यदि हम आकाश को अपना गुरु बनाएं तो वो सब घटनाएं हमें बिना कष्ट दिए हुए, हमें निर्लिप्त भाव से रखते हुए अपने आप बीतती जाएंगी और हम उनमें लिप्त न होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आकाश से यह शिक्षा ली दत्तात्रेय जी ने। अब देखते हैं जल से क्या शिक्षा ली। तो देखते हैं, जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, पवित्र और मधुर होता है तथा तीर्थों में प्रवाहित गंगा आदि के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोग पवित्र होते हैं, वैसे ही साधक भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए, जिसके दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से लोगों को पवित्रता का अनुभव हो। तो जल के विषय में कहा है कि जल निरंतर बहता रहता है स्वच्छता से और लोगों को पवित्र करता हुआ विभिन्न नदियों के माध्यम से भ्रमण करता रहता है। उसी प्रकार से हमें चाहिए कि हमारे भी कार्य लोकोपकारी हों। तो आज का अंक यहीं तक कि दत्तात्रेय जी की शिक्षाओं का पहला भाग था। यदि आपको ये पसंद आए तो हम इसको आगे बताएंगे कि और क्या क्या, किन किन गुरुओं से क्या क्या शिक्षा दत्तात्रेय जी ने ग्रहण की। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और यदि इस अंक को जारी रखना चाहते हैं तो भी बताइए, फिर बाकी गुरुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, शास्त्रों ने बता रखा है, हम केवल आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।